नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पीके और आप देख रहे हैं केयर डे का डॉक्टर पीके चैनल। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि टाइफाइड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बहुत ही शानदार तरीके से टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड क्या होता है, टाइफाइड फीवर का मतलब क्या होता है, तो उसके आज हम क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, डेफिनेशन में कॉज पढ़ेंगे कि कौन करवाता है ये कांड। फिर पढ़ेंगे दोस्तों की डेफिनेशन क्या होती है, कॉज क्या होता है, उसका ट्रांसमिशन किस तरह से होता है, ट्रांसमिशन हो तो गया, अब उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या। जी हाँ भैया, ये होता कैसा है, बॉडी में प्रोसेस किस तरह से होती है। फिर हम पढ़ेंगे दोस्तों कि इसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, बॉडी में जाने के बाद करता क्या है, इनका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। फिर हम बात करेंगे इसके आगे की भी, और उसमें दिया हुआ है कि इसका मैनेजमेंट किस तरह से करके क्योर कैसी होना है। जिंदगी जीना है कि नहीं, बस टाइफाइड होके मर जाए नहीं दोस्तों। तो बात करेंगे आज टाइफाइड के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है, तो सुनो अच्छे से, प्यार से कहना चाहते हैं टाइफाइड के बारे में। सबसे पहली बात है कि टाइफाइड मतलब क्या होता है। तो टाइफाइड मतलब क्या होता है दोस्तों, डेफिनेशन की बात करेंगे तो टाइफाइड एक ऐसा फीवर है कि टाइफाइड फीवर आल्सो नोन एज एंटेरिक फीवर। अब इसको एंटेरिक फीवर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इंटेस्टाइन के अंदर से कॉज होता है। इंटेस्टाइन की मतलब बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में जाता है, इस वजह से कॉज होता है, इसलिए एंटेरिक फीवर बोला जाता है। तो बात करेंगे दोस्तों एन एक्यूट इलनेस एसोसिएटेड विद फीवर। एक ऐसी एक्यूट इलनेस है, एक्यूट वीकनेस है ये, जो फीवर के साथ होती है और बाय बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी। कौन कॉज करवाता है, ये कॉज करवाने वाला है यहाँ पे साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया। जी हाँ दोस्तों, कोई भी चीज का एक उल्टा होता है, एक उसकी वजह का डॉन होता है। जी हाँ दोस्तों, हर मूवी में एक डॉन होता है ना, हाँ विलन, यही है विलन। विलन का नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी। विजय दीनानाथ चौहान के जैसा है, लेकिन विजय दीनानाथ चौहान अपने में एक विलन नहीं था मेरी जान, लेकिन ये है। तो बताना चाहते हैं कॉमेडी को बाजी में रख के बात करेंगे कॉजेस के बारे में। कॉजेस मतलब बैक्टीरिया की वजह से होता है। भैया बैक्टीरिया का नाम अभी बोला मैंने, क्या, साल्मोनेला टाइफी। जी हाँ दोस्तों, साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, जो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब बात करेंगे कि ट्रांसमिशन किस तरह से होता है। ट्रांसमिशन तो हमारी बदमाशी है वह, किसी और को पेट के अंदर में लाने के लिए। हाँ, बारिश के दिनों में हम क्या करते हैं, कॉन्टेमिनेटेड फूड और कॉन्टेमिनेटेड वाटर खाता है। सही बात है। तो कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड कॉन्टेमिनेटेड वाटर का इंटेक करते हैं, क्या होता है, बारिश के दिनों में क्या होता है, फिकल ऑर्गेनिक मैटर जमीन में रहता है, जमीन में फैले हुए रहते हैं, पानी वानी से इधर उधर घुल जाते हैं। ठीक है, उस घुले हुए इसमें मक्खी आती है, हाउस फ्लाई जो होती है, जो घर के अंदर आती है ना, हाँ थाली में बैठती, भाई वही तो थाली में बैठने वाली मक्खी की बात कर रहा हूँ मैं। और उसी की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या होती है, थाली में बैठने वाली मक्खी बाहर से घूम के आ जाती है, अपना पूरा वो जिधर से घूमे बिना गंदे पैर से घुसती है थाली के ऊपर में। उस थाली का मतलब, हाँ टीवी देखते देखते खाते हैं भैया, टीवी देखते देखते खाते हैं कि नहीं। जी हाँ, तो टीवी देखते देखते खाते वक्त हमको पता नहीं रहता कि मक्खी आई क्या कीड़ा, हम निपट जाते हैं। हम निपटते हुए क्या होता है, निपट तो लिए भैया, अब वो हमसे निपटेगा कौन, मक्खी ने। मक्खी का तो रोल उधर ही खत्म हो गया। मक्खी ने लाया बैक्टीरिया को जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी, वो आपकी कॉन्टेमिनेटेड वाटर एंड कॉन्टेमिनेटेड फूड के थ्रू आपके मुंह में गया। मुंह में जाने के बाद में स्टमक में गया, डाइजेस्ट हुआ, एचसीएल भी कुछ नहीं कर पाएगा मेरी जान। इतना बड़ा खतरनाक बैक्टीरिया होता है, सीधा एचसीएल ने भी कुछ नहीं किया, सीधा कहाँ चले गया, वो चले गया तुम्हारे इंटेस्टाइन के अंदर में, इंटेस्टाइन के अंदर में, गटवाल के अंदर में चले गया, एंड देन उसने कॉज करवाया क्या, टाइफाइड। अब इसकी बात करेंगे कि कैसे कॉज करवाता है। अब ये साल्मोनेला टाइफी के अंदर में ऐसी कैसी ताकत रहती है जिस वजह से आपका वो टाइफाइड कॉज करवाया, तो हम थोड़ा अब बताना चाहते हैं उसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। बात करेंगे दोस्तों पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, जो टाइफाइड की पैथोफिजियोलॉजी है उसके बारे में बात कर देना चाहते हैं आपको। तो पैथोफिजियोलॉजी इस तरह से, देखो दिख रहा है ना, हाँ, तो बस, तो पैथोफिजियोलॉजी इस तरह से कि इंजेस्ट कॉन्टेमिनेटेड फूड। अभी बात कराया दोस्तों कि हम क्या कर दिए, हाउस फ्लाई की वजह से क्या हो गया, कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड कॉन्टेमिनेटेड वाटर कहाँ चलेगा, अपनी बॉडी के अंदर में चले गया। तो हमने क्या कर दिया, कॉन्टेमिनेटेड फूड को इंजेस्ट कर दिया। इंजेस्ट करने के बाद में क्या किया, उसी कॉन्टेमिनेटेड फूड में कौन था, इंजेस्टेड बैक्टीरिया। जी हाँ दोस्तों, उसी कॉन्टेमिनेटेड फूड या कॉन्टेमिनेटेड वाटर के अंदर में कौन था, इंजेस्टेड बैक्टीरिया था। इसी बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी तो वो क्या हो गया, इंजेस्टेड बैक्टीरिया इन्वेड स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोसा। इन्वेस्टेड मतलब क्या हो गया, इंजेस्टेड जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया था वो क्या हो गया, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके क्या हो गया, फैल गया। हाँ जी हाँ दोस्तों, वहां पर चले गया, वहां पे अपना उसने बसेरा कर दिया। बसेरा करने के बाद में क्या हो गया मेरे भाई, कि टेक अप फ्रॉम मैक्रोफेजेस। टेक अप फ्रॉम मैक्रोफेजेस मतलब डब्ल्यूबीसी। जी हाँ दोस्तों, कोई भी अब इम्यूनिटी तो बढ़ेगी ना, सिंपल सी बात है। अभी देखो एंटीजन आ गया तो एंटीबॉडी बनती है, एंटीबॉडी बनने के लिए क्या हो गया भाई, डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ गया। डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ गया, एट दैट टाइम क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेड टू रीजनल लिम्फ नोड। इंटेस्टाइन में आने वाला साल्मोनेला टाइफी जो है वो अभी इंटेस्टाइन की जो रीजनल लिम्फ नोड्स रहते हैं, लिम्फ नोड्स, लिम्फ टिश्यू जो रहती है इंटेस्टाइन के अंदर में, उसमें ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया। उधर वहां पे उनने बसेरा करना स्टार्ट कर दिया। वो वहां की इंटेस्टाइन की जो लिम्फ नोड्स रहती है वहां पर उन्होंने जाके अपना अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अटैक करने के बाद क्या हो गया, साल्मोनेला
साल्मोनेला टाइफी मल्टीप्लाई इन इंटेस्टाइनल लिम्फ टिश्यू। उस इंटेस्टाइनल लिम्फ टिश्यू में जाने के बाद ये साल्मोनेला टाइफी क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, नंबर ऑफ दी अमाउंट में मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई होने के बाद में फिर क्या होता है वहां पर डायरिया। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है डायरिया, मतलब लिक्विड स्टूल फॉर्म हो जाते हैं। इंटेस्टाइन में क्या होता है, वो बैक्टीरिया ऐसा कुछ कर देता है कि हमने जो अपनी जो स्टूल जो रहता है स्टील पूरी तरह से लिक्विफाइड हो जाता है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। एंड देन अपने को क्या होता है लास्ट में, देन वो उतना सब कुछ करने के बाद में लास्ट में बैक्टीरिया क्या होता है इंटेस्टाइन से फिर ब्लड स्ट्रीम के अंदर में जाता है। इंटेस्टाइन से क्या जाता है, इंटेस्टाइन से फिर ब्लड स्ट्रीम के अंदर में जाता है। अब ब्लड स्ट्रीम के अंदर में जाने के बाद देन उसकी जो इंक्यूबेशन पीरियड की स्टार्टिंग होती है। एंड देन इंक्यूबेशन पीरियड में जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो होता है ऑनसेट ऑफ द फीवर। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद में फिर बुखार आता है, फीवर से स्टार्टिंग होती है एंड देन अपने को कॉज होता है टाइफॉइड लास्ट में। ऐसी बात है, ये इस तरह की पैथोलॉजी होती है। तो पैथोफिजियोलॉजी समझ में आ गई, हम कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टाइफॉइड की, तो ये 10 से 14 दिन का होता है, ठीक है। लेकिन इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है जानना तो जरूर है ना मेरे भाई। तो क्या करेंगे सुनो, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ऐसी बात है कि ये क्या हो गया, जो विलन है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी, जी हाँ दोस्तों, कॉन्टेमिनेट फूड से आपके बॉडी के अंदर में इंटर हुआ। तो जिस दिन वो इंटर हुआ उस दिन से जब तक वो इलाका तेरा धमाका मेरा डायलॉग नहीं बोलता, मतलब वो आपके बॉडी के अंदर में अपना खौफ निर्माण नहीं करता, मतलब वो अपने आपके बॉडी के अंदर में सिम्टम्स निर्माण नहीं करता, तब तक का जो टाइम होता है उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। मतलब आज अगर वो इंटर हुआ तो 10 से 12 दिन के बाद में आपके बॉडी में वो खौफ निर्माण करेगा। तो आज से जो 10 से 12 दिन होते हैं, आज से लेकर तो 10 से 12 दिन के बाद जो अपना खौफ निर्माण करेगा, अपना जो विलन वाला पावर दिखाएगा, उसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों क्लिनिकल फीचर्स की। तो क्लिनिकल फीचर्स की अपने बॉडी के अंदर में क्लिनिकल फीचर्स का मतलब होता है कि उस टाइफाइड का जो साल्मोनेला बैक्टीरिया है उसके लिए उसके वजह से निर्माण होने वाले सिम्टम्स। तो क्लिनिकल फीचर्स का मतलब निकलता है सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स होते हैं दोस्तों 4 स्टेजेस में टाइफाइड के सिम्टम्स को डिस्टिंग्विश किया गया है। टाइप्स उसके स्टेज 1 अलग होता है, स्टेज 2 अलग होता है, स्टेज 3 अलग होता है, स्टेज 4 अलग होता है। चारों स्टेजेस के वीक्स अलग अलग होते हैं। चारों जो 21 दिन का जो होता है, 21 दिन के अंदर में चारों स्टेज अलग अलग देखने को मिलती है। स्टेज 1 जो होती है दोस्तों पहले वीक से स्टार्ट होती है। जी हाँ दोस्तों, जब वो एंटर करता है उसके मतलब उसके पहले वीक से स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको जो मतलब सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो फीवर आएगा, फीवर के साथ आपको पेन, दर्द बहुत होगा, एबनॉर्मल पेन होगा बहुत आपको बॉडी में। और मैल्जिया की कंडीशन ऐसी होती है कि मसल पेन होते हैं, मसल स्पाज्म, स्टिफनेस देखने को मिलता है, ऐसा अकड़न बोलते हैं, अकड़न टाइप अपने को देखने को मिलेगा। देन हेडेक मतलब सर दर्द काफी होता है। और अपने कॉन्स्टिपेशन, जी हाँ दोस्तों, आपका जो स्टूल एकदम हार्ड हो जाएगा और आपको 2-3 दिन तक 4 दिन तक टॉयलेट नहीं जा पाओगे, इस तरह की कंडीशन हो जाती है। देन ये स्टेज 1 की बात हो जाती है जो फर्स्ट वीक में होता है। सेकंड वीक में क्या होता है, सेकंड वीक की बात करेंगे। सेकंड वीक में फीवर तो हल्का हल्का रहता है, फीवर भी चिल्स रहता है, फीवर आता है चले जाता है, फिर आता है फिर चले जाता है। एक अल्टरनेटिव फीवर के साथ साथ आपको कफ देखने को मिलेगा, कफ के साथ स्प्लीनोमेगाली। स्प्लीन मतलब क्या होता है, जो अपना लेफ्ट साइड में रहता है, लेफ्ट लंबर रीजन में जो स्प्लीन होता है, लीवर के जैसा स्प्लीन, जो स्प्लीन में मेगाली, स्प्लीनोमेगाली का मतलब स्प्लीन का साइज एकदम से बड़ा हो जाना। देन डायरिया, जी हाँ दोस्तों, जो कॉन्स्टिपेशन फर्स्ट स्टेज में देखने को मिला था वो कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा डायरिया के अंदर में। डायरिया के अंदर में मतलब डायरिया लूज मोशन जो होते हैं, डिसेंट्री जिसे बोलते हैं, वो डायरिया के अंदर में आपको लूज मोशन देखने को मिलेंगे। और फीवर विद चिल्स यहाँ पर भी होगा। और साथ में फीवर के साथ साथ आपको रोज स्पॉट देखने को मिलेगी। ये रोज स्पॉट मतलब ऐसा है दोस्तों कि आपकी स्किन के ऊपर जो रोज मतलब रेड कलर के स्पॉटेड रेड कलर के धब्बे आते हैं, जैसे चिकन पॉक्स जैसे में होते हैं ना, उस टाइप से ये रेड कलर के स्पॉटेड स्पॉट्स देखने को मिलते हैं अपने स्किन के ऊपर। तो देन थर्ड स्टेज की बात करते हैं। थर्ड स्टेज आपको थर्ड वीक में देखने को मिलेगी। एंड थर्ड वीक में देखने को मिलेगी, ये थोड़ी सीवियर होती है। मतलब अभी तक कैसा है कि 15 दिन के अंदर में 21 दिन का टाइम पीरियड रहता है, 21 दिन में टाइफाइड निकल जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर 21 दिन के टाइम पीरियड तक टाइफाइड अगर नहीं निकला तो अपने को थर्ड स्टेज देखने को मिलती है, जिसमें अपने को इंटेस्टाइनल परफोरेशन, जी हाँ दोस्तों, इंटेस्टाइन के अंदर में बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड हुआ था। अब क्या हो गया, बैक्टीरिया जा नहीं रहा है और एंटीबॉडी बनने के बावजूद भी अपना बैक्टीरिया नहीं जा रहा है। तो क्या होता है, तो उस समय क्या होता है कि ये इंटेस्टाइनल परफोरेशन देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इंटेस्टाइन में से परफोर फॉर्म होते हैं, पोर्स फॉर्म हो जाते हैं। पोर्स फॉर्म होने के बाद ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए इंटेस्टाइनल साथ में इंटेस्टाइनल हेमोरेज, जी हाँ दोस्तों, इंटेस्टाइनिंग से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और परफोरेशन मतलब बहुत सारे पोर्स वहाँ पे इंटेस्टाइन में देखने को मिल सकते हैं। एंड देन स्टेज 4 में क्या होता है दोस्तों, स्टेज 4 बहुत ही क्रोनिक होता है। जब कोई बंदा का मतलब टाइफाइड आराम ही नहीं हो रहा है, तो टाइफाइड एक कॉम्प्लिकेशंस के डिसीज पकड़ लेता है। जैसे मैं डिसीज में बताना चाहूंगा, तो यहाँ पर डिसीज ऐसे है कि स्टेज 4 में
हाई फीवर, फीवर बहुत रहता है, फीवर के साथ साथ कॉम्प्लिकेशंस में देखने को मिलेगा आपको किडनी फेल। हाँ दोस्तों, मतलब ये फिर किडनी फेलियर कर सकता है, या फिर एंडोकार्डाइटिस कर सकता है, पेरिकार्डाइटिस कर सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट एंड देन पैंक्रियाटाइटिस कर सकता है, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैंक्रियाज, ये कंडीशन कर सकता है, मेनिंजाइटिस कर सकता है। ऐसी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस मतलब प्रेजेंट हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस तैयार हो जाते हैं जब ये टाइफाइड का जो 21 दिन का टाइम पीरियड के बावजूद भी अगर टाइफाइड आराम नहीं हो रहा है तो कुछ ऐसे इसके सिम्टम्स है। बात करेंगे दोस्तों मैनेजमेंट टाइफाइड की बात कर रहे हैं अपन, तो टाइफाइड के मैनेजमेंट की बात इस तरह से करेंगे कि देखो सबसे पहले बात वोमिटिंग हो रही थी, तो टाइफाइड का मतलब वही रहता है कि वोमिटिंग भी होती है, कभी कभी किसी को वोमिटिंग की कंडीशन देखने को मिलती है, लेकिन खास करके अपने को डायरिया देखने को मिलता है, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन की कंडीशन आ जाती है, बॉडी का जो वाटर लॉस होता है, ऐसे में फ्लूइड इंटेक किया जाता है, तो फ्लूइड में अपन फ्लूइड मैनेजमेंट करते हैं, जैसे एनएस हो गया, आरएल हो गया, इनका इंटेक करते हैं। देन कुछ एंटीबायोटिक्स होती है, क्लोरापेनिकॉल हो गया या फिर सेफ्ट्रिएक्सोन हो गया, इस तरह के एंटीबायोटिक्स का यूज करके अपन बैक्टीरियल को इन्फेक्शन को दूर करा सकते हैं। और बाद में कुछ ऐसी मतलब प्रोपाइलिटिक एंटीबायोटिक्स के साथ साथ और भी काफी कुछ चीजें होती है, जैसे कि फीवर वगैरह आ गया तो हम पैरासिटामोल वगैरह यूज करते हैं, तो इनसे भी अपन क्या कर सकते हैं, इनका पूरा मैनेजमेंट करके टाइफाइड को क्योर कर सकते हैं। तो यही आज का टाइफाइड के बारे में बताना चाहते थे अपन, टाइफाइड को इस तरह से हम बताए, तो होप सो कि आपको समझ में आया होगा टाइफाइड क्या होता है। और आगे हम बताना चाहते हैं निमोनिया के बारे में, तो हमें आपका साथ चाहिए, तो वैसी दो वीडियो लाते रहेंगे। इसके पहले भी मैं वीडियो लाया था डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में, ग्रुप में देख लीजिए एक बार, और काफ़ी कुछ मैं शॉर्ट्स बनाते रहता हूँ, वो भी आपके देखने के लिए बहुत काफ़ी अच्छे हैं। सो थैंक यू दोस्तों, आपका साथ, आपका हेल्प मुझे मिली और आपका इतना टाइम आपने मुझे दिया, इसलिए बहुत थैंक यू।